जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल युद्धराज अकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाई अभी हमने जो लास्ट 3 क्लासें हुई हैं हमारे नंबर सिस्टम पर, तो उसमें हमने भाई पहली 2 क्लासों में संख्याओं का परिचय समझा था। उसके बाद अगली जो क्लास थी जो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि यूनिट प्लेस हम निकालना सीख रहे थे, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण उसमें 2 रूल्स तो हमारे जो रिकॉर्ड हो गए थे, बाकी के जो बचे हुए रूल्स थे वो हमने कंप्लीट तो कराए थे, लेकिन उसमें रिकॉर्ड ना होने के कारण सब स्किप हो गया था। तो आज फिर से हम वही क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो जो आपका यहाँ पर मैंने 2 और 3 का नियम पढ़ा दिया था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करके चलूंगा, जिससे कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट यूनिट प्लेस मिल जाए। तो समझिएगा आपका यहाँ पर भाई सबसे पहले इकाई अंक या फिर यूनिट प्लेस होता क्या है। तो कोई भी संख्या में जो पीछे से पहला नंबर होता है ना, किसी भी संख्या में जो पीछे से पहला नंबर होता है उसे हम कहते हैं इकाई अंक या फिर यूनिट प्लेस कहते हैं आपका यहाँ पर। अब इसमें भाई हम पहले पढ़ रहे हैं आपका 2 का नियम। तो 2 का नियम जो है आपका यहाँ पर, इसमें क्या है कि भाई अगर किसी भी संख्या में यूनिट प्लेस पर कितना दिया गया, 2 दिया गया और पावर कितनी लगी हो n। देखो इसमें से अगर आपसे देखने कहेंगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि भाई इकाई अंक कितना है, 9 है। लेकिन आपको इतना सिंपल क्वेश्चन तो देगा नहीं भाई, वो आपको गवर्नमेंट जॉब देने अगर जा रहा है तो पूरे साम दाम दंड भेद पूरे करवा लेगा आपके यहाँ पर। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन देगा पावर्स के रूप में देगा। तो पावर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उन्हें कैसे डील करोगे, अगर यूनिट प्लेस पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर जो भी पावर रहे उसको आप 4 से डिवाइड करना। अब आपके मन में आएगा 4 से डिवाइड क्यों करना है। यूनिट प्लेस पर जो है आपके यहाँ पर 4 ही अंक आते हैं, 4 के अलावा 5वां अंक नहीं रहता है, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं आपका यहाँ पर। उन 4 अंकों के बाद क्या होता है, बार-बार पुनरावृत्ति होती है, ठीक है ना। कुछ नंबर्स में तो वो 4 नंबर भी नहीं आते, 4 से कम भी रह जाते हैं ना, किसी किसी में तो सेम का सेम आता है, वही का वही रह जाता है, एक ही नंबर रह जाता है, ठीक। तो यहाँ पर समझिएगा हम जो भी पावर रहेगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 1 आएगा, मतलब शेषफल जो है आपके यहाँ पर, या तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर, भाग लगाओगे तो शेषफल जिसे हम आपके रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में, 8 से दर्शाते हैं। तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या फिर कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, 2 की घात कितना, रिमाइंडर अगर 1 है तो पावर 1 कर देना, कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो यूनिट प्लेस कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर, 2। आंसर कितना हो जाएगा, 2। अगर रिमाइंडर 2 आ जाता है तो 2 की घात कितना करना, 2 कर देना, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो 2 की घात कितना करोगे, 3, तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, है ना। और अगर रिमाइंडर आपका कुछ भी ना बचे तो आप इतनी पावर रखोगे 4। क्यों, क्योंकि जो भी पावर होगी वो 4 का मल्टीपल थी, इसके पूरा कट गई है, इसलिए आपका रिमाइंडर कितना, 0 आया है। तो पावर कितनी रख दीजिएगा, 4 रख दीजिएगा, और 2 की घात 4 जो होगा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो देखो 16 में 2 अंक है, तो हमें यूनिट प्लेस उठाना है, तो इकाई के स्थान पर कितना होगा, 6 होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर अगर 1 रहेगा तो आंसर कितना होगा, 2। अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो आंसर कितना आएगा, 4। 3 आएगा तो कितना, 8, और 0 रहेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। एक एग्जांपल समझते हैं हम साथ में, एक एग्जांपल भी समझते चलेंगे आपका यहाँ पर। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 2 9 7 3 4 और ये कितना 2, पावर लगी हुई है आपका यहाँ पर 1 2 9 7, इस प्रकार से पावर लगी हुई है। आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो भाई यहाँ पर पूरी पावर को 4 से डिवाइड मत करो, ठीक है ना। आप केवल अंतिम 2 अंकों को उठाइए ना। अंतिम 2 अंक कितने हैं आपके यहाँ पर, 97 है, इसको डिवाइड कीजिए आप 4 से, ठीक है ना। अंतिम 2 अंक क्यों आपके उठाएं, अभी मैं आपको आगे लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी या फिर विभाज्यता के नियम और पढ़ाने वाला हूँ। तो उसमें जो है आपका यहाँ पर 4 का नियम ये कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक। इसलिए हम केवल अंतिम 2 अंकों को उठाकर देखते हैं, अगर पूरी विभाजित हो गई तो रिमाइंडर 0, अगर नहीं हुई तो जो भी रिमाइंडर रहेगा उसे हम कैरी कर लेंगे, ठीक। तो मैं 4 से विभाजित कर रहा हूँ, 4 से भाग जाए कितनी बार, 4 दूनी 8, बचे कितना आपका 1, ये कितना होगा 17 हो जाएगा 7 कैरी करने पर ना। फिर 4 से भाग जाएगा 4 बार 16 हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। जब रिमाइंडर 1 है क्या करोगे आपका यहाँ पर हमने 2 देखा था, तो भाई 2 की घात कितना कर दोगे, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो भाई इस नंबर को सॉल्व करने पर यूनिट प्लेस पर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। आशा करता हूँ 2 का नियम क्लियर हो गया होगा, पिछली वीडियो में मैं क्लियर करा दिया था। एग्जाम्पल हो सकता है चेंज हो गया हो, क्योंकि भैया मैं मन से लिख रहा हूँ, है ना। तो अब मैं अगले नियम की तरफ जाता हूँ ना, 3 का नियम, ठीक। तो भाई सबको हटाते हम, समझिए 3 का नियम लिखते थे। कुछ चीजें मैं रखने की है क्योंकि वो चीजें रिपीट होने वाली है ना। 3 का नियम समझेंगे आपका यहाँ पर। तो भाई आपका नियम नंबर कौन सा है, दूसरा है 3 का नियम, ठीक। तो आपको जब किसी भी संख्या में यूनिट प्लेस पर कितना दिखे, 3 दिखे और पावर कितनी और जो भी हो n दी गई है ना, उसको 4 से डिवाइड करना, और रिमाइंडर मान लो कितना 1 आता है तो आप क्या करते हैं ना, 3 की घात 1, तो कितना आएगा आंसर, 3 आ जाएगा। और अगर रिमाइंडर 2 आए तो 3 की घात 2 कर देना, तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। और अगर रिमाइंडर 3 आ जाए तो 3 की घात 3 कर देना, तो आप यहाँ पर
सॉल्व करने पर से 27, लेकिन यूनिट प्लेस पर कितना है 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आए तो 3 की घात कितना कर देना 4 कर देना, कितना हो जाएगा 81, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ पर जब रिमाइंडर 1 है तो आंसर 3 होगा, अगर रिमाइंडर 2 है तो आंसर 9 होगा, रिमाइंडर 3 है तो आंसर 7 होगा, और रिमाइंडर 0 है तो आंसर कितना होगा 1 होगा। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर 1293, आपका पावर लगा रहा हूँ आपका 163 है ना। ठीक, अब देखिएगा आपका यहाँ पर फिर से वही है, आपका पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो आप सीख चुके हैं कि पूरी पावर को डिवाइड नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पर समय की बचत हो जाए। केवल अंतिम 2 अंकों को उठाकर डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 से हो जाएगा एक बार, कितना बचा आपका 2, कितना 23 हो जाएगा, 4 पंजे 20, कितना बचा हमारे यहाँ पर 3, तो रिमाइंडर हम देख पा रहे हैं कितना है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 3 है। अगर रिमाइंडर 3 है तो भाई हमारे यहाँ पर यूनिट प्लेस पर कितना था 3 था, तो 3 इधर कितना 3 कर दो, कितना आएगा 27, और 27 का आंसर क्या लेंगे हमें, हमारे पर केवल 7 है ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 तक नियम पहुंच गए थे। अब हम आपका यहाँ पर 4 के नियम से हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, नोट ना हो तो आप इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तीसरा नियम है आपका यहाँ पर 4 का नियम। 4 का नियम समझिएगा, आपको यहाँ पर अगर यूनिट प्लेस पर कितना दिख जाए, आपको यहाँ पर 4 दिख जाए, तो पहले तो इसी नियम को फॉलो करते हैं। क्या करोगे आप यहाँ पर, वही जो भी पावर रहेगी उसको 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर 1 आए तो 4 की घात 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आए तो 4 की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में से कितना निकलेगा 6 निकलेगा आपका यहाँ पर। और अगर रिमाइंडर 3 आए तो 4 की घात कितना कर देना 64 कर देना, तो 64 से कितना निकलेगा आपका यहाँ पर 4 निकलेगा। और रिमाइंडर कितना अगर 4 आ जाए तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 128 है ना, 128 नहीं, ये आपका होगा हमारे यहाँ पर 256, कितना होगा हमारे यहाँ पर 256, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक, तो अगर रिमाइंडर 1 है तो कितना होगा आंसर 4, रिमाइंडर 2 है तो आंसर 6 होगा, और रिमाइंडर 3 है तो आंसर 4 होगा, और रिमाइंडर अगर 0 है तो आंसर कितना होगा 6 होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा इसमें आप यहाँ पर नियम में ध्यान दे रहे होंगे तो देखो 2 बार 4 है और 2 बार कितना 6 है, मतलब 4 6 4 6, मतलब रिमाइंडर केवल कितना आएगा 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब 4 कब आ रहा है आपका यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखते हैं जब हमारा यहाँ पर रिमाइंडर ऑड बचता है तो हमारा आंसर कितना होता है 4 होता है, और जब रिमाइंडर हमारा इवन बच रहा है तब आंसर कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो ऑड में 4, इवन में कितना 6 है, तो भाई जब ऑड कब बचेगा, जब नंबर हमारा यहाँ पर पावर जो दिया जाएगा वो कैसा हो ऑड हो, तो हमारा रिमाइंडर ऑड बचेगा। और अगर आपका यहाँ पर हमारा पावर कैसा दिया गया, आपका यहाँ पर इवन दिया गया है, या तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा 0 हो जाएगा, या फिर क्या जाएगा इवन नंबर आ जाएगा, तो ऐसे केस में हमारा आंसर कितना होगा 6 होगा। तो इस क्वेश्चन आपका यहाँ पर जब 4 वाला क्वेश्चन आए तो पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो केवल क्या देखना, जो भी घात है ना, घात या फिर कैसे पावर है, पावर को देखिएगा अगर ऑड हो तो फिर क्या होगा हमारे यहाँ पर आंसर सेम का सेम, मतलब 4 का 4 ही रह जाएगा। और अगर इवन हो, क्या हो हमारे यहाँ पर इवन मतलब सम हो, और मतलब क्या होता है सम होता है ना, इवन मतलब क्या होता है सम होता है, अगर सम हो तो कितना हो जाएगा आपका 6 आएगा ना। पावर को देखिएगा, पावर हमारी ऑड है या फिर इवन है, अगर ऑड है तो 4 रहेगा और इवन है तो कितना 6 रहेगा। याद करने का तरीका क्या होगा, तो आप इतना याद रखना, अगर ऑड है तो कितना सेम का सेम 4 ही रह जाएगा, और सेम का सेम भी ना याद रहे तो सबसे छोटा ऑड नंबर 4 की घात के रूप में लिख देना। तो सबसे छोटा ऑड नंबर होता है 1, तो 4 की घात 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इवन में आपका सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है 2 होता है, तो 4 की घात 2 कर देना, कितना हो जाएगा 16, 16 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जब भी आपके पावर कैसी हो, अगर ऑड है तो आंसर 4 होगा, अगर इवन है तो कितना होगा 6 होगा। देखते हैं क्वेश्चन लिख रहा 12964 और आपका यहाँ पर पावर लिखे मैं 21792 है ना। तो आप यहाँ पर देखोगे भाई 4 दिया है, 4 वाले केस में क्या करना है पावर देखना है। तो हमने पावर जब देखी तो पावर कैसी है इवन है, इवन है तो आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर है ना। घात कैसी मिल गई हमारे यहाँ पर, घात यहाँ पर सम है तो आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ 4 का नियम भी क्लियर हो गया होगा। 4 का नियम आसान है बिल्कुल है ना, उसमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये देखिएगा कि पावर जो दी गई है इवन है या ऑड है। अगर पावर कैसी है, अगर इवन है तो 6 और ऑड है तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि भाई पावर इवन थी तो आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, चलिए इसकी शॉर्ट लेना लीजिए, बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम आपका यहाँ पर 5 का नियम। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर अगला नियम जो है आपका 5 का, 5 में मैं आपको इकट्ठे 4 नियम पढ़ा दे रहा हूँ ना। तो नियम नंबर कौन सा होगा हमारे यहाँ पर, ये चौथा नियम होगा आपके यहाँ पर। चौथा जो नियम होगा आपका यहाँ पर
इसमें कहा जा रहा है अगर 0 है यूनिट प्लेस पर, आपका 1 है, 5 है या फिर 6 है, तो हमेशा जो यूनिट प्लेस पर जो आंसर आएगा है ना, यूनिट प्लेस क्या आएगा हमारे यहाँ पर, तो यूनिट नंबर क्या होगा आपका यहाँ पर सेम का सेम रहेगा। मतलब 0 में 0 रहेगा, है ना। अगर 0 है तो 0 का 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा, और 6 है तो 6 का 6 ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 21696 पावर दे दिया आपके यहाँ पर 13925, कुछ भी लिखी हो आप यहाँ पर देखिए कितना है 6 है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6 हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा 0156 है ना, 0156 0156 सेम का सेम क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर यूनिट प्लेस हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका 0156 के लिए 4 आपके नंबर्स का इकट्ठा निपटेगा। ठीक, चलिए अब करूं, अब पढ़ेंगे आप यहाँ पर किसके लिए, हम आप यहाँ पर 5वां नियम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 7 के लिए ना। 5वां नियम पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए, आपके यहाँ पर 7 का नियम। अगर यूनिट प्लेस पर कितना दिया जा रहा है, आपके यहाँ पर 7 दिया जा रहा है, कितना दिया 7 दिया है, तो फिर से वही काम, पावर को 4 से डिवाइड कीजिएगा। अगर पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो साथ ही साथ कितना कर देना 1 कर देना, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। या फिर रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, तो साथ ही साथ कितना करना 2, तो कितना 49 से कितना निकलेगा आंसर हमारा यहाँ पर 9 निकलेगा। अगर हमारा रिमाइंडर कितना 3 आया तो साथ ही साथ 3 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 343, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 3 आ जाएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा हमारे यहाँ पर 4 आ जाए, कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2401, कितना होगा हमारे यहाँ पर 2401। तो फिर रिमाइंडर कितना बनेगा हमारे यहाँ पर 1 बनेगा। ठीक, क्लियर सभी को। तो देखिए अगर रिमाइंडर 1 है तो आंसर 7, 2 है तो 9, 3 है तो 3 ही रहेगा, और 0 पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ आपके यहाँ पर 29737 की पावर कितना है आपके यहाँ पर 1269। तो आपके यहाँ पर देख पा रहे हो कि यूनिट प्लेस पर कितना है आपके यहाँ पर 7 है, तो पावर को कर दो आपके यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दीजिए ना। पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, भाग जाए कितनी बार, एक बार, कितना आ गया हमारे यहाँ पर, ये आ गया कितना 2, 29, 4 7 28, कितना हमारे यहाँ पर 4 का भाग जाएगा 7 बार, कितना 28 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। जब रिमाइंडर 1 है तो यहाँ पर कर देना 7 की पावर कितना 1 कर देना, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ 7 का नियम भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पर। हाँ जी, अगला हमारे यहाँ पर 8 का नियम। ठीक, अगला समझेंगे आपके यहाँ पर हम 8 का नियम समझेंगे, और नियम नंबर हो जाएगा हमारा ये 6वां हो जाएगा। ठीक, रूल नंबर कौन 6 देख लीजिएगा ना, अगर ऐसा ना हो नंबर गड़बड़ होगा ना, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली लिख रहा हूँ तो हो सकता है आगे पीछे हुआ। ठीक, तो हाँ जी, कौन सा होगा यहाँ पर 6वां नियम है, किसका नियम है हमारे यहाँ पर, ये 8 का नियम। 8 वाले केस में वही करना है, जो भी पावर दी गई हो उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। रिमाइंडर अगर 1 आए तो कितना कर दोगे 8 की घात 1 कर देना, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अगर रिमाइंडर 2 आए तो 8 की घात 2 कीजिए, कितना होगा 64, 64 में से कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर 4 निकलेगा। और अगर रिमाइंडर कितना है 3 आए तो 8 की घात 3 कीजिएगा, कितना आएगा 512, और 512 कितना हो जाएगा हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, और अगर 0 आए तो 8 की घात 4 कीजिएगा, कितना आएगा हमारे यहाँ पर, ये 16 और 9 हो जाएगा, 8 5 40, कितना 40 49 हो जाएगा, सॉरी 40 96, कितना होगा 40 96 होगा, तो कितना आएगा आंसर हमारे यहाँ पर, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अगर रिमाइंडर 1 है तो कितना 8 होगा, 2 है तो कितना आंसर 4 होगा, अगर 3 है तो कितना होगा 2 होगा, और रिमाइंडर 0 है तो आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं आपका यहाँ पर, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, मान लिया 2978 पावर लेते हैं आपके यहाँ पर 129 ना, हमने 129 ले लिया आपके यहाँ पर। आपको पता है कि भाई पावर को 4 से डिवाइड करना है तो आप पूरी पावर डिवाइड नहीं करते, केवल अंतिम 2 अंकों को डिवाइड करते हो, तो 4 से भाग जाएगा 7 बार, कितना आएगा 28, 28 कितना यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 1। अगर रिमाइंडर 1 बचा है आपका यहाँ पर, है ना, रिमाइंडर कितना बचा है 1 अगर बचा हुआ है, तो आप क्या करोगे कि इस 8 की घात कितनी कर दोगे 1 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक, तो आंसर कितना होगा हमारे यहाँ पर 8 हो जाएगा। आशा करता हूँ 8 का नियम भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अब अगले नियम की ओर ना। अगला नियम है आपका यहाँ पर 7वां नियम, हम पढ़ेंगे 9 के लिए। ठीक है ना, 7वां नियम पढ़ने वाले हम यहाँ पर 9 के लिए। सातवां नियम जो है आपके यहाँ पर 9 का नियम है आपके यहाँ पर। अगर यूनिट प्लेस पर कितना देखे आपको 9 दिखाई दे, है ना, क्या लिख जाए आपके यहाँ पर यूनिट प्लेस पर अगर 9 दिख जाए तो आप पावर को 4 से डिवाइड कीजिएगा। पहले तो इसी नियम चलते हैं आपके यहाँ पर। तो क्या करोगे आपके यहाँ पर, अगर रिमाइंडर 1 आए तो 9 की घात 1 मतलब 9 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आए तो 9 की घात 2 मतलब कितना 81 हो जाएगा। 81 कितना आएगा हमारे यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर 9 की घात 3 आए तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा
कितना 729 हो जाएगा, और 729 से कितना हमारे यहाँ पर 9 आएगा आंसर। अगर हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाए तो 9 के घात कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 81 और 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होगा 26 से कितना 6 होगा, कितना 2 9 7 63 और 2 कितना 65 65 61 ना, कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक, तो जब रिमाइंडर 1 रहता है तब आंसर 9 होगा, 2 है तो 1 होगा, 3 है तो 9 होगा, 0 है तो 1 होगा। तो यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि 9 1 9 1, 9 कब आया जब आपका रिमाइंडर ऑड है, 1 कब आया जब रिमाइंडर इवन है। मतलब ये है कि पावर को देखना पड़ेगा। अगर पावर अगर इवन है, पावर अगर ऑड है तो 9 का 9 ही रहेगा, और अगर कैसा है इवन है तो कितना होगा, 9 की घात 2 कर लो, 81 81 कितना हो जाए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके करना 9 वाले केस में भी घात को देखना 4, और आपका यहाँ पर किसका 9 के नियम में है ना कि घात n को देखना। अगर ऑड है तो हमेशा यार ना ऑड में सेम ही रहेगा, और भूल जाओ तो सबसे छोटा ऑड नंबर पावर रख देना 9 के ऊपर ना, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 9 घात 1 9 ही हो जाएगा ना। और अगर क्या हो जाए आपका यहाँ पर इवन हो घात, कैसी इवन हो, तो 9 की घात 2 मतलब 81 81 कितना आएगा 1 आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं 2179 की पावर कितना करता है यहाँ पर, ये 126 हमने देखा कि पावर कैसी है। तो भाई आपका घात जो है आपके यहाँ पर घात या फिर पावर कह सकते हो कैसी है, सम है। अगर सम है तो क्या होगा, देखो इवन मतलब क्या होगा सम होता है, और मतलब क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। सम है तो क्या होगा आपके यहाँ पर, तो सम है तो आंसर आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो भाई 9 और 4 का नियम एक जैसे ही है आपका यहाँ पर कि 4 और 9 के नियम में करना है। पावर को देखिएगा, अगर ऑड है तो सेम का सेम 4 का 4 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। लेकिन वहीं अगर कैसा है इवन है तो फिर क्या होगा आपका यहाँ पर कि 4 का कितना होगा हमारे यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 9 का हो जाएगा 1। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ पूरे नियम क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से। एक बार फिर से हम आपको लिए रिवीजन चार्ट बना दे रहे हैं आपका यहाँ पर, पूरा का पूरा एक साथ रिवाइज करते हैं, सिंगल पेज के ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा हाँ जी, सबसे पहला तो आपका यहाँ पर ये देखिए हमने पढ़ा था किसके लिए आपका यहाँ पर कि 0 1 5 6 हमेशा कैसे रहेंगे, इनमें सेम के सेम ही रहेंगे। मतलब ये है कि 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, और 6 का 6 रहेगा। ठीक, अगला जो हमने यहाँ पर पढ़ा आपके यहाँ पर मान लीजिए हमने अगला बना दिया किसका आपके यहाँ पर 2 का और किसका हमारे यहाँ पर 8 का आपस में कैसे हैं संबंधित है। 2 और 8 कैसे आपस संबंधित, कैसे संबंधित आपके यहाँ पर रिमाइंडर अगर कितना आपके यहाँ पर कितना 1 है ना, रिमाइंडर कितना हमारे यहाँ पर 1 है। ठीक, रिमाइंडर 1 होगा, 2 होगा, कितना होगा हमारे यहाँ पर 3 होगा, या फिर कितना होगा 0 होगा। 0 पर दोनों के सेम रहेंगे आपके यहाँ पर, कितने रहेंगे आपके यहाँ पर, तो ये इसका भी 6 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और इसका भी कितना रहेगा 6 रहेगा। ठीक है ना, 0 पर दोनों सेम रहते हैं, लेकिन आपका 1 पर ये 2 रहेगा और ये कितना रहेगा 8 रहेगा। ठीक, हाँ जी, 2 पर कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, नहीं 8 इंटू 7 ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपके यहाँ पर 3 पे कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2 होगा। ठीक, तो देखो 2 4 8, और यहाँ पर कैसा होगा 8 4 2 है ना। यहाँ से रिवर्स के अकॉर्डिंग भी आप इस चीज को याद रख सकते हो आपका यहाँ पर कि इसमें कितना 2 4 8, इसमें क्या होगा नीचे से 2 4 8 है ना। 0 पर दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक, ऐसा कहीं ऐसा बनेगा अगला किसके लिए आपका यहाँ पर किसका 3 और 7 का, किसका बनेगा आपका यहाँ पर 3 और 7 के नियम के लिए भी सेम बना देंगे आपका यहाँ पर रिवीजन चार्ट। रिमाइंडर कितना आपका यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर कितना होगा 0 होगा। 0 पे दोनों सेम के सेम रहते हैं, कितने रहेंगे आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर 1 रहेगा, और ये भी कितना रहेगा हमारे यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक, बाकी आपका यहाँ पर 1 पर ये 3 होगा, और आपका 2 पर ये 9 होगा, और 3 पर कितना होगा हमारे यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। और अगर हम 7 का नियम बनाते हैं, इसको पलट दो, ये 7 ऊपर ले आओ, इसके बाद कौन 9 है, इसके बाद कौन है आपका यहाँ पर 3 है, तो मतलब जो पैटर्न यहाँ पर था वो यहाँ पर क्या होता है जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना, 3 9 7 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 7 9 3। ठीक, इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। अब बचा कौन है, तो आपका हो गया 4 और 9 बचा है। तो 4 और 9 में सीधा सा है आपका यहाँ पर कि ये कहते हैं कि घात को देखो आप तो ना, पावर को देखिए, घात अगर कैसी है विषम है, कैसी हमारे यहाँ पर विषम है तो सेम का सेम रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। और अगर यहाँ पर विषम है तो इसमें भी क्या रहेगा हमारे यहाँ पर 9 का 9 रहेगा। लेकिन घात अगर कैसी है सम है तो क्या होगा 4 का 6 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, हाँ जी 9 का हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर कितना होगा हमारे यहाँ पर 4। अब यहाँ पर देखिए
ऑड में सेम, यहाँ पर भी 4 और इसका भी सेम 9 है ना। बस इवन में क्या होगा 4 की घात 2 कितना होता है 16 और यहाँ पर 9 की घात 2 मतलब 81 का 1। क्लियर सभी को? आशा करता हूँ यूनिट प्लेस बिल्कुल बहुत अच्छे से रूल्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। इसके आगे अब हमें यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पहले आप इन रूल्स को अच्छे से कर लीजिएगा। इन रूल्स से कंप्लीट हो जाने के बाद अब अगला सेशन जो लेकर आऊंगा मैं सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर ही लेकर आऊंगा। धन्यवाद। और एक सूचना और है आपके लिए कि आपको है ना जो भी आपका यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है इसकी जो है ना PDF है टेलीग्राम लिंक में आप टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो टेलीग्राम की जो चैनल की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या हो आपको नोट्स भी आपको डेली मिल सके। धन्यवाद।